हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि सामान्य विज्ञान से है और आज हम एकदम डिटेल से समझेंगे दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए दिया है एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है कूलाम, ऑप्शन डी दिया है वॉट। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? विद्युत शक्ति की इकाई यानी वॉट, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। विद्युत शक्ति की इकाई, यांत्रिक शक्ति की इकाई या शक्ति की इकाई, जो भी शक्ति है, शक्ति की इकाई होती है वॉट। जिसके पास शक्ति होती है वो किसी की भी वॉट लगा सकते हैं। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर है धारा की इकाई। वोल्ट किसकी इकाई है? तो वोल्ट है ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, विभवांतर, इसकी इकाई है। कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम इकाई है आवेश की। किसकी इकाई है? आवेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी बल का मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है फैराडे, ऑप्शन बी दिया फर्मी, ऑप्शन सी दिया न्यूटन, ऑप्शन डी दिया रदरफोर्ड। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बल का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब बात आती है फैराडे की। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फर्मी, फर्मी किसका मात्रक है? फर्मी जो है ये लेंथ का मात्रक है, यानी लंबाई का मात्रक है। रदरफोर्ड ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की है। बल, ये इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है बल। अब जो बल होता है, बल को मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं? तो बल को मापने के लिए हम एक यंत्र का यूज करते हैं जिसका नाम है डायनेमोमीटर। क्या नाम है? डायनेमोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द यूनिट ऑफ वर्क इज, यानी कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए दिया है जूल, ऑप्शन बी दिया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी दिया है वॉट, ऑप्शन डी दिया है डाइन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कार्य का मात्रक। ऑप्शन ए सही होगा, यानी जूल सही होगा। कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल और किसका किसका मात्रक है? तो जूल ऊष्मा का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है, यानी जूल जो है कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा तीनों का मात्रक है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन ये एक परमाणु का कण होता है जिसमें शून्य आवेश होता है। वाट क्या होता है? वाट, वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, जैसा कि हमने अभी देखा है। डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन जो है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। कार्य की यदि हम बात करें तो कार्य एक अदिश राशि है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। तो देख लेते हैं कार्य के बारे में। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों साइड से बल लगाया जा रहा है। अब दोनों साइड से बल लगाने पे जो कार्य होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। दूसरे में देखिए, यहाँ पे कोई कण था और इस कण को बल लगा करके हटाया गया लड़के के द्वारा, तो ये जो कण है वो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ, यानी विस्थापन हुआ। इट मीन्स यहाँ पे जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो बल लगा रहा है। अब ये जो बल लगा रहा है, लेकिन बल लगाने की विपरीत दिशा में कण का विस्थापन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो कार्य होगा वो कैसा होगा? वो होगा ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक, यानी यहाँ पे ऋणात्मक कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापते हैं? ऑप्शन ए दिया है हर्ट्ज में, ऑप्शन बी दिया है मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन सी दिया है रेडियन में, ऑप्शन डी दिया है वॉट में। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आवृत्ति को हम किससे मापते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, हर्ट्ज में। अब दूसरी जो चीज़ है, मीटर प्रति सेकंड में किसको मापते हैं? तो मीटर प्रति सेकंड में हम किसको मापते हैं? वेग को। रेडियन में किसको मापते हैं? रेडियन में हम कोण को मापते हैं। वाट में किसको मापते हैं? तो वाट में हम शक्ति को मापते हैं। अब बात आती है, जो आवृत्ति है वो होती क्या है? तो आवृत्ति एक सेकेंड में यदि कोई कण जितनी बार कंपन करती है वो होती है उसकी आवृत्ति। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी बार एक सेकंड में यदि कोई कण कंपन कर रही है, और देखिए अलग अलग रंग के तरंग की जो कंपन है वो अलग अलग होती है, तो एक सेकंड में जितनी बार कंपन करती है वो होती है उसकी आवृत्ति। लेकिन जो आवर्तकाल होता है वो जस्ट अलग होता है। आवर्तकाल इट मीन्स
एक बार कंपन करने में लगा समय, एक बार कंपन करने में लगा समय, इट मीन्स यदि कोई कण है वो एक बार में कंपन करने में, एक कंपन करने में, यहाँ से यहाँ तक एक कंपन करने में जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल होता है। ये होता है एक बार। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि ये चंद्रमा है और चंद्रमा को एक बार कंपन करने में यानी एक पूरा करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इनको पूरा समय जो लगता है वो होता है 27.3 दिन। तो इनका जो आवर्तकाल होगा यानी टाइम पीरियड होगा वो 27.3 दिन होगा। घड़ी की सुई की यदि हम बात करें तो घड़ी की सुई की जो आवर्तकाल होगी वो अलग अलग होगी। सेकेंड वाली सुई की यदि हम बात करें तो सेकेंड वाली जो सुई है उसकी जो आवर्तकाल है, तो सेकेंड वाली सुई का जो आवर्तकाल है वो होगा 1 मिनट, जबकि जो मिनट वाली सुई है उसका आवर्तकाल होगा 1 घंटा। लेकिन जो घंटे वाली सुई है उसका आवर्तकाल होगा 12 घंटे। ठीक है, तो सबका जो आवर्तकाल होता है वो अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द ड्राइव द यूनिट ऑफ। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ऑप्शन ए दिया है ओम मीटर, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है एम्पियर, ऑप्शन डी दिया है ओम। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द ड्राइव द यूनिट ऑफ। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से जो है ऑप्शन ए सही होगा यानी ओम मीटर। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का तीनों का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर धारा का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? तो ओम है प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक। सो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।